हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक रिमाइंडर के बारे में बताया था थोड़ा सा। आज की थ्योरम के बारे में बात करते हैं, पूरा इसको समझेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ मैं, शेष परिमेय का, और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, जो हाई लेवल होगा, जो सीजीएल मेंस तक के जाएंगे क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा आपको। अभी मैं एचएसएससी एसएससी का जो फर्स्ट पार्ट होता है, अपना जो फर्स्ट पेपर होता है, उसी के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, देखते हैं, आइए समझते हैं, रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। तो सबसे पहले रिमाइंडर को समझने से पहले रिमाइंडर के बारे में समझते हैं। रिमाइंडर होता क्या, शेषफल होता क्या हमारा, है ना। बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के आपको बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाऊंगा मैं आपको। अभी देखते हैं, जैसे मैंने 8 को डिवाइड करना, 8 को डिवाइड करना किससे करना है, मान लिया मैंने 6 से करना है, 6 से करना है, तो क्या करेंगे आप, 8 को डिवाइड करेंगे 6 तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो कितना आएगा 6 कम 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो आप रिमाइंडर को क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे 2 आ गया सर आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर कुछ भी होता है, जैसे 12 होता है और आपको क्या करते हैं, अगर 6 से ही डिवाइड करना हो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो पूरा पूरा जा रहा है, 6 दूनी 12 होता है आपका, तो 12 होता है तो आपका क्या आ जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा आपका। तो इस केस में क्या बोला जाएगा, 0 रिमाइंडर आपका। जब अगर पूरा पूरा आपका चला जाता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो आपका उस केस में क्या होगा, 0 रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर का पता चल गया। अभी रिमाइंडर क्या होता है हमारा, अब देखो इसके बारे में इवन और ओड के बारे में बताते हैं। जब संख्या इवन हो, मतलब सम संख्या हो, अगर ओड हो और विषम संख्या हो, तो उसके बारे में बात करेंगे पहले। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अभी देखिए इवन के नंबर के बात क्या है, बिल्कुल एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। वही कंसेप्ट आपको हमेशा यूज करना है। आपको जो लेवल का जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो इसी लेवल में आ चुका होगा आपका, तो इसको समझते हैं पहले। अगर आपको देखो लगातार संख्या होती है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ 6 है, फिर 7 है, या फिर 8 है। देखो अगर जो मिडिल संख्या आपका मिडिल संख्या आपकी 7 आपकी, ठीक है, अगर इसको प्रीवियस से डिवाइड करना है या फिर नेक्स्ट से डिवाइड करना है, तो उस केस में आपका रिमाइंडर क्या होगा। अब सबसे पहले इसको क्या बनाते हैं, इवन बनाते हैं। इवन कैसे, अगर देखो यहाँ पे 7 की पावर 1 है तो क्या होती है, ओड होती है ना। 1 अगर किसी पावर 1 है तो ओड हो गया। जैसे ओड क्या, ओड नंबर कौन से होते हैं आपके, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। और जो इवन नंबर होते हैं कौन से होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 7 को क्या 2 का मल्टीपल बना लेता हूँ। 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इसको 6 से डिवाइड करूँगा मैं, एक बार फिर किससे करूँगा, 8 से डिवाइड करूँगा मैं। ये कंसेप्ट एक बार समझ लो थोड़ा सा, धीरे धीरे आपको बिल्कुल आदत सी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन सारे ही बेस पे होंगे। देखो मैंने इवन बना लिया, इवन आप कितना भी बना सकते हो, 98 हजारों तक हो सकता है, मगर मैं आपको बिल्कुल एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि भी छोटे छोटा इवन लेना है अपने को, जिससे हम मल्टीपल निकाल सकें इसका। तो कैसे निकालेंगे, देखो 7 की पावर 2 कितना होता है भाई, 49 होता है, आपको पता है सब 49 होता है। ठीक है, ये किससे होगा, 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा भाई, 6 से जाएगा, तो 6 8 48 होता है, 48। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 1 आ गया भाई इस केस में। इसका मतलब जब भी प्रीवियस से डिवाइड करेंगे किसी संख्या को, प्रीवियस से संख्या से डिवाइड करेंगे, पिछली संख्या से डिवाइड करेंगे, अगर पावर इवन हो तो हमेशा वो क्या देगा आपको, रिमाइंडर 1 देगा भाई। आपको क्या देगा, रिमाइंडर 1 देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट से करते हैं भाई, 49 आपका, और नेक्स्ट संख्या क्या आपकी 8 है, 8 है। तो जैसे क्या होगा, 8 में क्या होगा, 6 8 48, ये भी 8 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 8 6 48, तो आपका यहाँ से भी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप समझने की कोशिश करना। जब भी किसी संख्या को जिसकी पावर इवन हो, प्रीवियस से डिवाइड करो या नेक्स्ट से डिवाइड करो, प्रीवियस से डिवाइड करो या नेक्स्ट से डिवाइड करो, हमेशा आपको जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। आपको रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप देखो मैंने 6 7 8 का एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे 3 हो गया आपका, 3 हो गया, अगर इसकी इवन कुछ भी ले लो, मान लिया 3 की पावर 4 लेते हैं, और प्रीवियस से 2 से करेंगे, और नेक्स्ट क्या होता है 4 से करेंगे, तो हमेशा जो भी रिमाइंडर आएगा ना इसके आंसर, वो 1 आएगा। यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। क्यों, 3 की पावर 4 कितना होता है भाई, 81 होता है। देखो 81 मैं आपको बता देता हूँ करके भी। 2 से करेंगे, मान लिया प्रीवियस से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 चौके 8, तो रिमाइंडर अब भी देखो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आएगा हमेशा। ठीक है, अगर 4 को 81 से करोगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा आपका। तो भाई कंसेप्ट कहने का क्या मतलब है, यहाँ तो मैं इवन ले रहा हूँ, इवन 2 भी हो सकती है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, किसी की भी पावर इवन हो, जो 4 6 8 कहीं तक जाए। ठीक है, इवन होना चाहिए। अगर प्रीवियस से करेंगे तो 6, मतलब अगर प्रीवियस से करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, और नेक्स्ट से भी करेंगे तो आपका रिमाइंडर तो भी 1 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ओड संख्या आएगी, ओड के बारे में बात करेंगे। पहले इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी 8 की पावर 98 है, 8 की पावर 98 आप देखते बताओगे किसी की पावर 98 है और वो नेक्स्ट से कर रहा है, नेक्स्ट से डिवाइड हो रहा है। देखो 8 के बाद 9 होता है ना, तो नेक्स्ट से डिवाइड हो रहा है, तो हमेशा आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर पूछा गया तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा देखते ही बता देना 1 आएगा भाई आपका। यहाँ कुछ भी पावर हो सकती है भाई, कुछ भी हो सकती है, 1 जार 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 लगा के लास्ट में 2 लगा दूं और मान लिया 8 थी और डिवाइड करना 9 से, तो हमेशा भी रिमाइंडर तब भी क्या आएगा आपका 1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, देखो जो 13 है, अभी देखो ये चीज़ें अलग अलग है, अलग अलग कैसे। अगर एक चीज़ बताओ भाई, कोई भी चीज़ है अगर मैं जोड़ में बता रखा है, जैसे 12 की पावर ये अपने क्या दे रखी है, 12 की पावर 86 दे रखा है और प्लस का 1 है, इसका मतलब ये 13 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अगर कोई छोटी चीज़ है तो वो तो हमेशा क्या रहेगा, वो तो वो सेम ही रहेगा। अगर आप एक को करोगे भाग, 13 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, एक ही आएगा, अभी तो पूरा तो जा ही नहीं रहा। इसका मतलब जो भी चीज़ होगी ना, अगर आपके पास संख्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, अप टू क्या होगी n-1 तक, अप टू n-1 तक डिवाइड होंगी। अगर आपको n से डिवाइड कर रहे हो तो अप टू n से डिवाइड करो तो मतलब 1 से कम ही होंगी। अगर यहाँ पे मैं 12 लिख देता, अगर 12 को 12 है और 13 को 13 से भाग करोगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब एक n-1 ही है, ये एक n-1 है, तो क्या बचेगा, हमेशा 12 ही रिमाइंडर बचेगा अगर 13 से भाग करोगे तो। ठीक है, ये थोड़ा सा समझाने के लिए बताया मैंने आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो 12 की पावर 80, 12 की पावर 86 है आपकी, और प्लस का क्या दे रखा है आपको 1 दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, देखो रिमाइंडर आपको दिखा भैया, आपने देखा पावर क्या है E1 है, पावर क्या आपकी E1 है, तो हमेशा रिमाइंडर क्या देगा E1, और आगे भी 1 ही बचेगा, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा आपका, डायरेक्ट देखते ही बता देना आपको। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये 14 है, 14 है, यहाँ पे क्या बचा है 13, 13 की पावर क्या दे रखी 78, 78 क्या है भाई E1 है। आपको अभी सिर्फ E1 का बता रहा हूँ मैं, E1 का ही देखना आपको, E1 है, नेक्स्ट से ही एक नेक्स्ट देखना, 13 के बाद 14 आ रहा है, या ऐसे 15 होता तो हम कुछ और करते, मगर मैं अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट बात होगी आपकी, नेक्स्ट से बात होगी। अगर कुछ डिफरेंस होगा तो मैं आपको उसका भी कंसेप्ट बताऊंगा, देखते रहना इस पूरी वीडियो को। देखना, 13 की पावर 78 है तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, प्लस क्या आएगा 5 आएगा, 5 तो डिवाइड होगा नहीं ना, तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर 6 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सेम देखो, यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि पावर क्या है E1 है और नेक्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, 14 है ना, 14 को नेक्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, मगर आगे क्या 14 है, 14 का 14 जाएगा, क्योंकि 14 तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब क्या बन गया आपका 15 बच गया, और 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 रिमाइंडर आएगा भाई, 0 आएगा, 0 आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो 25, 25 आगे क्या है 26, नेक्स्ट टर्म है ना 26 है, और पावर कैसी है आपकी E1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 25, 1 प्लस 25 कितना बन गया 26, और डिवाइड भी किससे करना है, ये 26 बन गया, डिवाइड भी किससे करना है 26 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 आंसर। देखते ही बताओगे आप इसको, बिल्कुल देखते ही बताओगे आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में, देखो यहाँ पे क्या है 760 है, 760 है, 7 की पावर 60 है, और देखो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो 7 की पावर 60 है और E1 में है, E1 में तो क्या आता है आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, माइनस का 1 आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो जाएगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी देखो 8 की पावर क्या है 94 है, और माइनस क्या है 2 है, मगर आपने देखा अभी 8 की पावर 94 है और नेक्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और माइनस का क्या आपके पास 2 है, तो क्या आएगा आपके पास -1। देखो -1 का क्या होता है, रिमाइंडर होता है क्या, कभी नहीं होता। जब भी ऐसा केस आएगा -1 आए, -2 -3, तो जिससे भाग कर रहे हैं ना उसमें से माइनस कर देते हैं, तो -1 कर देंगे इसमें से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 8। तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका 8 रिमाइंडर बचेगा इस केस में। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि कभी भी शेषफल माइनस नहीं होता आपका, माइनस नेगेटिव में कभी भी शेषफल नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, देखो बताना देख के, जैसे मैं बोलता हूँ ना भाई देख के बताना या करके बताना, तो उसी टाइम आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश किया करो। फिर उसके बाद अगर आप जो ट्राई कर लेते हो उसके बाद आप अपने आंसर को चेक किया करो कि मैंने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या 12 है, 12 आगे क्या है 13 है, सही बात है। अब पावर कैसी है E1 है, E1 है, तो आपका क्या रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, और क्या आएगा -6, तो आपके पास क्या आ गया -5, मगर -5 तो होता नहीं रिमाइंडर, मैंने आपको बताया है। तो आप क्या करोगे, इसमें 6 को माइनस कर दोगे, तो 13 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका पास 8 आंसर आ जाएगा। इसमें बताना भाई क्या होगा, इसमें बताना क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस का क्या बनेगा 2 है, यही बचेगा ना, तो क्या बन गया आपके पास -1, मगर -1 तो होता नहीं, तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 13 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
तो ये थे क्वेश्चन कुछ माइनस वाले प्लस वाले। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। बताना भाई इसका, जैसे मैं कहता हूँ बताना, तो वीडियो पॉज कर दिया करो, एक बार ट्राई खुद से भी किया करो। देखो 25 है, नेक्स्ट क्या आपके पास 26 है, तो मतलब एक आगे है, साथ साथ संख्या है मगर इवन पावर में, तो क्या बनेगा 1 माइनस 80, 1 माइनस 80 तो कितना बन गया आपके पास 79। कितना आ गया आपका 79 आ गया। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसका मल्टीपल ढूंढना है, मगर ये तो माइनस में है ना, इसका मल्टीपल ढूंढना ताकि हमें प्लस में आ जाए। तो देखो 26 दूनी 52 होता है, 26 3 78 होता है भाई, 26 3 78 होता है ना, 6 3 18, 1 3 दूनी 4 1 7, 78 करोगे तब भी माइनस में 1 आ जाएगा, तभी माइनस में 1 आ जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं, तो करेंगे तो क्या करेंगे, -1 आ गया, मगर -1 तो हम होता ही नहीं कभी भी, तो क्या करेंगे 26 में से फिर माइनस कर देंगे इसको, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 25 आंसर आ जाएगा आपका। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है, ठीक है। इसके मल्टीपल में डायरेक्ट 4 से गुना करके कर सकता था मैं, तब भी माइनस करता तो अभी आंसर क्या आता आपका 25 ही आता, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे भाई, इसमें क्या करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि जो 7 की पावर 68 है वो क्या हो रहा है, वो भी 8 से डिवाइड हो रहा है, मैंने आपको बताया था, और प्लस 9 की पावर 74 है, वो भी क्या हो रहा है आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो इसे डिवाइड करेंगे, पावर कैसी है, इवन है, पावर कैसी है आपकी इवन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ से। इसका भी क्या बनेगा भाई, देखो ये भी क्या है, प्रीवियस हो चाहे नेक्स्ट हो, तो 9 की है, देखो 9 है तो नेक्स्ट है, तो क्या आएगा यहाँ भी 1 आएगा, तो आपका रिमाइंडर आंसर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपको। इवन के केस में मैंने आपको बताया अगर प्रीवियस भी हो या नेक्स्ट हो तो हमेशा दोनों केस में रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है, दोनों केस में हमेशा रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है, चाहे पावर कुछ भी हो उसकी, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ओड पावर की, ओड पावर की बात करते हैं। अभी तो आपने इवन सीखा है, अब ओड पावर की बात करते हैं। देखो 6 है 7 है 8 है, अब मैं ओड पावर लेता हूँ, ओड पावर कुछ भी ले सकते हैं, मैं 1 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, मगर हमें वो चाहिए मल्टीपल में जिसका हम मल्टीपल कर सकें, ठीक है। अब मैं 1 ले लूँ तो 1 हो सकता है, मगर 3 ले सकता हूँ तो 3 का क्या होगा भाई 7 को क्या करेंगे 3 बार गुना करेंगे, यही करेंगे ना, तो 7 7 कितना होता है 49 को 7 से गुना करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कितना बनेगा सी, ये 7 चौका 28 और 6 कितना होगा 343 होता है आपका, यही होता है ना 343 को क्या करेंगे, इवन के बारे में बता रहा हूँ मैं, इवन के बारे में बता रहा हूँ, तो क्या करेंगे इसको प्रीवियस से डिवाइड करते हैं, एक बारी प्रीवियस से डिवाइड करते हैं। इवन में क्या होता था रिमाइंडर क्या आता था 1 आता था, अगर प्रीवियस से करते हैं तो ठीक है, तो किससे करेंगे, किस पे जाएगा भाई 6 पे 5 पे जाएगा, तो 6 5 30 बन गया आपका, कितना आ गया 43 आ गया। अब किस पे जाएगा ये 6 7 42 होता है, 6 7 42 आएगा तो क्या बनेगा रिमाइंडर कितना आ गया आपका 1 आ गया भाई। इसका मतलब अगर प्रीवियस से कर रहे हैं 7 को अगर प्रीवियस से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी संख्या प्रीवियस से करें तो हमेशा रिमाइंडर क्या देगी आपको 1 देगी। एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया आपका, एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखो 343 को क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, तो देखो रिमाइंडर क्या आता है, कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, यही लगेगा आपको हर जगह देखना। अब 8 से करेंगे तो किस पे जाएगा भाई 8 तिया 24, 8 चौका 32, 4 पे जा रहा है ना, तो 32 पे जा रहा है, तो 8 चौका 32 तो कितना आ गया 2 और 3, ये किस पे जाएगा 8 तिया 24 तो ज़्यादा हो गया, 8 तिया 24 तो ज़्यादा हो गया ना, तो 8 दूनी 16 जाएगा, 8 दूनी 16, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 13 में 6 गए 7, 13 में 6 गए 7। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो भी हम किसी संख्या को नेक्स्ट संख्या से अगली संख्या से भाग करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, वही संख्या आएगी आपकी, वही संख्या आएगी आपकी। कैसे आएगी देखो बताया ना अभी, देखो 8 है तो प्रीवियस क्या है 7 है, इसकी पावर ओड हो तो हमेशा संख्या क्या आएगी वही आएगी। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3 4 वो ले लेते हैं, 3 का ले लेते हैं, 3 की पावर इवन ले लेते हैं, इवन ले लेते हैं नहीं ओड ले लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे 3 की पावर 3 ले ली, ओड है ना, तो इसको नेक्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, मैंने आपको बताया क्या आंसर आना चाहिए 3 आना चाहिए भाई, आना तो यही चाहिए। देखो अब 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, 27 होता है, 3 3 9 27, तो 4 से डिवाइड करें नेक्स्ट से कर रहे हैं तो किस पे जाएगा 4 6 24 पे जाएगा, इससे ज़्यादा जाता नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 3। तो इसका मतलब हमेशा वही संख्या आएगी, हमेशा वही संख्या आएगी जो इसकी पावर कुछ भी हो, अगर नेक्स्ट से डिवाइड करें तो समझ में आया। अगर प्रीवियस से करें तो 1 आएगा, और नेक्स्ट से कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा वही संख्या आएगी, तो कितना आएगा हमेशा 7 ही आएगा यहाँ पे, इसमें क्या आएगा 3 आएगा। अगर पावर क्या हो ओड पावर हो, ओड पावर में देखना इवन में क्या था दोनों में ही, अगर पावर इवन होती थी दोनों केस में क्या होता था हमारा रिमाइंडर क्या आता था 1 1 आता था, मगर सिर्फ ओड के केस में एक यही चेंज आया है। क्या चेंज आया है, अगर प्रीवियस जो संख्या है उसको नेक्स्ट से करते हैं, अगर कोई संख्या उसको नेक्स्ट से डिवाइड करते हैं तो हमेशा संख्या वही आ जाती है। क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो अब 8 की पावर 93 है, नेक्स्ट है ना 8 से क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 8 के आगे क्या आता है 9 आता है, मगर पावर क्या है यहाँ पे 93 है, पावर क्या 93, तो हमेशा आंसर क्या आएगा भाई इसका बताना, तब सभी बच्चे बता देंगे भाई आंसर क्या आएगा, हमेशा 8 ही आएगा इसका,
क्यों, मैंने आपको प्रीवियस में करके बताया है इसका। आप कुछ भी पावर ले सकते हैं, ऐसे नहीं है कि मैंने ये 3 लिया तो आप 5 7 कुछ भी ले सकते हो भाई, हजारों तक ले सकते हो, हमेशा आंसर वही आएगा आपका। एक ही छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताया, ठीक है। अब देखो आगे, देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, 13 की पावर 65 प्लस 5 है। देखो 13 से आगे नेक्स्ट संख्या है, नेक्स्ट संख्या तो 14 है, और मगर पावर क्या आ गई, ओड आ गई, आपकी बारी ओड आ गई, तो मैंने क्या बताया आपको, वही संख्या बचेगी, तो क्या बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे 13 ही बचेगा। मेरा आगे 5 भी तो है, तो कितना बच गया, ये 18 हो गया। मगर 18 को हम अगेन डिवाइड करेंगे किससे, 14 से, तो किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा आपको। इसका मतलब मैंने बताया था ना कि जो 13 की पावर 65 है, ये भी क्या होगा 14 से डिवाइड होगा, और प्लस भी क्या होगा 5 भी क्या होगा 14 से डिवाइड होगा। मगर यहाँ तो क्या आएगा रिमाइंडर, तो 5 ही आ जाएगा, मगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा था 13 ही आएगा। क्यों, पावर कैसी है, ओड है। तो 13 और 5 कितने बन गया 18, 18 को अगेन डिवाइड करेंगे, क्यों, ये संख्या ऐसी बड़ी आ गई है जो 14 से डिवाइड हो सकती है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको बताना भाई, देखना साथ साथ किया करो, ऐसे नहीं, साथ साथ बोला करो, हाँ जी सर समझ में आ रहा है। देखो अब देखो 15 है, 15 के नेक्स्ट क्या है 16 है, मतलब पावर कैसी है, ओड आ रही है। ओड देखते क्या समझा आपको भाई, आंसर क्या आएगा भाई, देखो रिमाइंडर इसमें केस में क्या आएगा 15 तो आएगा, डायरेक्ट आएगा, वही संख्या आएगी। और प्लस में क्या आपका 13 है, प्लस में क्या है 13। अब ये कितना बन गया 28 बन गया, 28 बन गया। और 28 क्या होता है 16 से डिवाइड होता है भाई, होता है, बिल्कुल होता है। तो 1 पे जाएगा तो कितना आंसर आपका आंसर आ जाएगा, 8 में 6 गया, 2 में से गया, आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 12 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या है 17 की पावर 61, और 17 को क्या डिवाइड कर, 17 की पावर 61 किससे डिवाइड कर रहे हैं 18 से कर रहे हैं, और पावर कैसी है ओड है, ओड है तो मतलब वही संख्या, वही नंबर सेम, और अगले भी सेम, तो कितना बन गया है 34। तो 34 को डिवाइड करेंगे किससे, अगेन 18 से करेंगे, तो किस पे जाएगा 1 पे ही जाएगा। 8 क्यों 18 दूनी 36 होता है ना, ज्यादा हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 8 6, और ये आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ गया आपका 16 आंसर आ गया। अब बताना भाई इसका, बताना इसका, वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई किया करो थोड़ा सा, तभी समझ में आएगा। अब देखो ये 12 लिखा हुआ है, 12 में क्या आ जाएगा, देखो नेक्स्ट क्या है 13 है, और पावर कैसी है ओड है, पावर कैसी है ओड है, तो क्या बन जाएगा आपका 12 बन जाएगा। 12 प्लस कितना बन गया 38, तो ये कितना बन गया 10, 3 और 1 4, और 1 कितना बन गया 5। तो इसको क्या करेंगे 13 से अगेन डिवाइड करेंगे, अगर छोटा होता छोड़ देते वही रिमाइंडर होता, मगर अब क्या है 13 को 50 डिवाइड हो रहा है, तो कितना बनेगा 13 3 39, क्यों 13 चौके 52 होता है, ज्यादा हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4 में से 3 गया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा आपका। इसका बताना भाई माइनस में आ रहा है, अब ये पावर कैसी है ओड है, और 7 को 8 से डिवाइड करना, 7 की पावर 65 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा आपका भाई, सर आपने ये तो बताया था कि ओड होती है तो पावर तो क्या बनेगा 7 ही बचेगा, और माइनस क्या बनेगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट 6। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, है ना। ये बताना भाई 9 की पावर 61 है, तो 9 की पावर 61 और माइनस 8 है, तो ये कितना बनेगा आपका, 9 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 10 से कर रहे हैं, पावर कैसी है ओड है, वो तो ओड है तो क्या बचेगा 9 ही बचेगा, माइनस क्या है 8 है, तो आंसर क्या आएगा 1। डायरेक्ट कुछ भी नहीं तो है इसमें, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट बताना भाई इसका, कॉपी में करके देखा करो, तो 12 माइनस कितना आ जाएगा 12 माइनस 15 बता रखे हैं, सब बता रखे हैं, अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी ये। तो कितना बनेगा माइनस का 3, मगर माइनस का 3 तो कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कर दें, मैंने आपको इवन में बताया, तो कितना बनेगा आपका 10 आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। इसका बताना भाई ये कितना बनेगा 15 माइनस 20, यही बनेगा ना, क्योंकि एक बार चेक भी कर लिया कि 15 के नेक्स्ट अगला नंबर कौन सा आता है 16 आता है, वो भी लिखा हुआ है, तो कितना आ गया माइनस का 5 आ गया। माइनस का 5 क्या होता है रिमाइंडर होता है जी, नहीं होता है, तो क्या करेंगे जिससे भाग कर रहे हैं उसको उसी से आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना बन गया ये 11 बन गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखना 13 की पावर 91 माइनस 65, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 14 से, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा 65 लिख सकते हैं। तो अगर माइनस कर रहे हैं तो कितना बच जाएगा भाई आपका, कितना बच जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 6 में से गया 4 42 बच जाएगा, 13 का मल्टीपल था ना, 13 5 65 है ना, तो कितना आ गया 42। अब इसको भाग करेंगे किससे 14 से करेंगे, किस पे जाएगा 14 3 42, 14 में 28 14 3 42 पूरा पूरा जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका। जी कितना बचेगा 6 में से क्या 5 बचेगा भाई 5 बचेगा, 14 3 42 14 चौक 56, तो 42 पे जाएगा तो 0 आ गया, ये 5 में 4 गया 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। एक बार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना एक बारी, कंसेप्ट आपका ये रहेगा। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है 2 की पावर 60 है,
देखो अब यहाँ पे 2 की पावर 60 है, मगर नेक्स्ट अगला नंबर क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, लगातार संख्याएं होनी चाहिए भैया। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, प्रीवियस में क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, इस तरह से होगा ना। तो मगर यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है। तो इस केस में क्या बनाएंगे कि इस संख्या को, जो ये संख्या दी गई है, जो ये नंबर दिया गया, इसको इसके नज़दीक लेके आएंगे, इसके नियर बाय लेके आएंगे। तो क्या बना सकते हैं इसको ज़्यादा ज़्यादा। देखो 5 के प्रीवियस में क्या होता है 4 होता है, या फिर नेक्स्ट कराएंगे तो क्या बनेगा 6 बन सकता है। तो क्या बन सकता है 6 बन सकता है, इसका नहीं बन सकता, 4 बन सकता है। तो कैसे बनेगा भाई 2 की पावर 2 ये लिख सकते हैं, और ऊपर कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा भाई। 30 दूनी 60 है, और डिवाइड में क्या आपके पास 5 है। अभी कितना बन गया 4 बन गया, और 4 है और पावर कैसी है इवन है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई इवन पावर में, चाहे प्रीवियस से करो चाहे अगले से करो, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा 1 आएगा आपका। मैंने क्या बताया था, जब भी पावर इवन हो, चाहे प्रीवियस से करो चाहे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करें, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 आएगा आपका। ठीक है, आ रहा समझ में। अब इसको देखो, इसको कैसे बनाएंगे भाई 3 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 है तो या तो फिर 9 हो इसके प्रीवियस में, या फिर क्या हो 11 हो। 3 को 9 11 तो बना नहीं सकते, 9 ही बना सकते। 3 की पावर 2 होती है, 3 की पावर 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, और डिवाइड पे क्या होगा भाई 10 होगा। अब ये 9 बन गया, 3 की पावर 2 9 बन गया, और पावर कैसी है इवन है, पावर कैसी इवन है, और डिवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट से। नेक्स्ट से डिवाइड तो प्रीवियस से करो तो आंसर क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा हमेशा 1 आएगा आपका। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट बताना भाई इसका, बिल्कुल सेम आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। आज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, मगर पूरा देखना है इसको, तभी समझ में आएगा अच्छे से कंसेप्ट। एक बार पढ़ लोगे तो बार बार कहीं दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है ना। तो 2 की पावर 51 है, 5 से करना है, तो क्या बनाएंगे इसको 4 बनाएंगे। तो 4 बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, मगर इसका भी ये 50 है, मतलब 51 है। अगर 51 है तो यहाँ 25 लिख सकता हूँ मैं, और ये क्या लिख सकता हूँ बाई 1 लिख सकता हूँ। क्यों भैया 25 दूनी कितना बन जाएगा 50, हमें तो क्या था 51 था ना, तो इसको ब्रेक करना होता है। और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 1, और ये कितना बन जाएगा अगर करेंगे तो 2 की पावर 51, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 5 से कर रहे हैं। अब इससे कर रहे हैं, देखो ये क्या है, ये क्या 4 आपका, 4 की पावर कैसी आ गई अब ओड आ गई, 4 की पावर कैसी आ गई अब ओड आ गई। अगर ओड पावर हो और नेक्स्ट से डिवाइड कर रहे हो, नेक्स्ट से डिवाइड करें तो संख्या क्या बच जाएगी वही बच जाएगी, और आगे क्या है भाई 2 है, तो 4 गुना में 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई फिर से अगेन डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। ये तो बनेगा ना भाई, 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 से, तो कितना है 5 से कम 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका। अब देखो 2 की पावर 31 है, 2 की पावर 31 डिवाइड किससे कर रहे हैं 5 से कर रहे हैं, करें ना। तो इसको अगेन वही बनाएंगे, 2 की पावर क्या बना सकते हैं इसको 2 की पावर 2 बना सकते हैं। क्यों 2 दूनी 4 होता है। अब अगर इसको बनाएंगे तो 15 दूनी 30, मगर एक और रह गया आपके पास 2 की पावर 1, डिवाइड किससे कर रहे हैं अगेन 5 से। और देखो अगेन वही आंसर आ रहा है आपका, अगेन वही आंसर आ रहा है। कैसे भाई 4 की पावर क्या आ रही है, 4 की पावर कैसी आ रही है ओड आ रही है, तो आंसर क्या बचेगा 4 गुना में 2 बटे में क्या आ जाएगा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। वही तो ऊपर वाला केस बन गया ना 4 दूनी 8 वाला। ठीक है, नेक्स्ट बताना भाई इसका। अब ये देखो 7 है, 7 है तो 2 की यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो इसको क्या बनाएंगे, तो 7 को क्या बना सकते हैं, इसको 2 को बनाना है तो 7 के नज़दीक लेके जाना है, तो 8 बनाओ, या तो क्या बनाओ फिर 9 बनाओ। तो 9 तो बन नहीं सकता, 8 बना सकते हैं। क्यों, तो क्या निकालेंगे इसमें से कॉमन, तो 2 की पावर 3 निकाल सकते हैं। 2 की पावर 3 निकाला तो क्या बन जाएगा 30, और नीचे क्या बनेगा 3 की पावर 1, नीचे क्या बनेगा डिवाइड किससे कर रहे हैं आपका 7 से कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं तो कितना बनेगा 8, ये 8 है, और पावर कैसी है आपकी इवन है, पावर इवन है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा ना। और इनटू में क्या आपके पास 3 है, डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तब भी आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा आपका आंसर यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखना भाई 2 की पावर 38 है, और डिवाइड करना है किससे 7 से। अब मैंने आपको बताया कि इसके नज़दीक लेके जाना है भाई 7 को, जो 2 की पावर 38 है इसको 7 के नज़दीक लेके जाएंगे, तो 8 बनाओ या फिर इसको 9 बनाओ, तो क्या बना सकते हैं इसको 8 बना सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, भाई 2 की पावर 3 क्या बताया था मैंने आपको 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 बनेगा 7 के नियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखना भाई क्या लिखेंगे इसको 12 3 36 हो जाता है ना, तो 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 की पावर आगे क्या निकालेंगे 2 निकाल लेंगे, 12 3 36 और 2 38, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 7 से। अब देखो किसकी पावर ये क्या बन गया 8 बन गया आपका, 8 की पावर क्या है इवन है, तो ये हमेशा रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा आपका, 1 देगा, मगर आगे क्या 2 की पावर 2 कितना है 4 है,
रिमाइंडर अपने डिवाइड किससे कर रहे हैं 7 से, तो क्या 4 7 7 से डिवाइड होता है? जी नहीं होता। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा डायरेक्ट। रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो 4 आता है आपका। ठीक है, रिमाइंडर की बात करें, यूनिट प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, कभी दोनों में कंफ्यूज हो जाओ। अब बताना भाई नेक्स्ट कंसेप्ट, 3 की पावर 51 है और डिवाइड किससे कर रहे हैं 5 से कर रहे हैं। देखो 5 कर रहे हैं तो या तो होना चाहिए कि आपके पास 4 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए आपके पास 6 आना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो 3 की पावर को ना तो 4 बन रहा है ना 6 बन रहा है, तो ऐसा क्या बनाएंगे इसमें। देखो ये कंसेप्ट अलग है, कुछ तो कंसेप्ट अलग है ना। तो देखो इसमें ऐसा चीज बनानी जिसमें ये इसका जो मल्टीपल हो, जो 5 से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर आपको 1 दे। तो देखो कैसे बनाएंगे भाई, 3 की पावर 2 करें तो कितना बनता है 3 3 9, 5 करें तो रिमाइंडर 1 नहीं आता। 3 की पावर 3 27 करें तो 5 5 25 रिमाइंडर 2 आता है। तो इनकी पावर 3 करें तो कितना आ जाएगा, 4 करें तो कितना आ गया आपका 81 आ गया। और 81 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 16 5 80। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका रिमाइंडर 1 आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो क्या बनाएंगे, यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक या 5 तक जाता है कोई भी चीज़ हुई, तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। 3 की पावर 4 लिखेंगे तो इससे किस पे जाएगा, अब 4 से 4 6 24, तो 7 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 9 9 6 9 चौक 36, तो ये आएगा आपका 12 पे है ना। 13 14 14 चौक 13 13 पे जाएगा, 13 चौके 52 हो जाता है, मगर क्या बनाएंगे 12 ही बनाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा 12 चौके 48, मगर कितना बच गया, अब 3 बच गया, 48 और 3 हो गया ना। तो 3 की पावर 3 होगा, 48 और 3 51 हो जाता है। और डिवाइड किससे कर रहे हैं 12 से कर रहे हैं। अब देखो ये क्या बन गया 81 बन गया आपका। 81 को भाग कर रहे हैं 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, है ना, हमेशा 1 आएगा। मगर पावर कैसी है उसकी, इवन है तो हमेशा क्या देगा 1 देगा आपका 1। और गुना में क्या है 3 की पावर 3 है, कितना आ गया 27। अगर भाग करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा आपका ये 25, तो हम रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। दोबारा देखो इसको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए भाई 3 की पावर 51 हो, भाग में 5 हो, तो देखो ऐसी चीज बनानी है, ऐसी चीज बनानी जहां पे रिमाइंडर हमारा 30 का मल्टीपल बनाना है। कितनी पावर दे रखी हो तो कितना रिमाइंडर बनाना हो, ताकि रिमाइंडर वही बनाना है ताकि 1 आ जाए, उसका मल्टीपल वही बनाएंगे, इसका रिमाइंडर क्या है 1 आए। देखो 1 कैसे बनाया मैंने, 3 की पावर 4 ली तो कितना बनता है 3 की पावर 4 81 बनता है। 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 3 की पावर 4 ले ली तो हमेशा रिमाइंडर 1 देगा आपको। रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा। पावर कैसी बन जाएगी इसकी 12 इंटू में क्या बनाया 3 की पावर 3 बना दिया। ये तो हमेशा 1 देगा। पावर भी कैसी है इवन ही है। अगर यहाँ पे ओड होती तो मैं 81 का 81 लिखता है भाई। फिर से दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, इसका और तरीका भी बता सकता हूँ, यूनिट प्लेस वाले तरीके से भी हो सकता है ये, वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। पहले एक बार जो कंसेप्ट आज बताया है सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको इससे भी अच्छा कंसेप्ट भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन में आएगा, वो एक अगली वीडियो में लेके आऊंगा पार्ट 2 में। तो यहाँ पे क्या बना 3 की पावर 4 गुना में 12 और 3 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 बनेगा। और गुना में ये क्या 3 की पावर 3 कितना होता है 27, भाग करेंगे 5 से तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका बताना भाई 3 की पावर 51 दे रखा है और भाग करना 8 से, तो क्या बनाएंगे इसको, या तो क्या बना सकते हैं 8 से कर सकते हैं, तो या तो 9 बनाएंगे या फिर 7 बनाएंगे, है ना। तो 3 की पावर क्या बन सकता है भैया 9 बन सकता है। 3 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा 25। और ये कितना बनेगा 3 की पावर 1। और डिवाइड किससे कर रहे हैं 8 से कर रहे हैं, इसमें भी 8 से कर रहे हैं ना। तो ये कितना बन जाएगा ओड है, ओड है ना ये देखो, अब ओड आ गया। अब ये कितना 9 है तो 9 का 9 बच जाएगा आपका। और गुना में कितना आपके पास 3 है, यही बनेगा ना। और डिवाइड किससे कर रहे हैं 8 से कर रहे हैं। देखो ओड था तो वही संख्या बच जाएगी, क्यों अगली से कर रहे हैं ना भाई। 3 की पावर ये क्या है आपका ये 9 है, 9 है तो डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से कर रहे हैं, 9 से 8 से कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं। तो हमारा ये ओड नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा आपका। क्यों प्रीवियस से कर रहे हैं, और प्रीवियस से करते हैं तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो प्रीवियस से करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। गुणा में 3 तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट। तो ये चीज़ें भी ध्यान देखनी है आपको, पूरी तरह से देखनी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई बच्चा इसमें नया इस चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आ रहा हूँ आपके लिए, इससे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन मेंस लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।